अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम खुश हो, तो ज्यादातर लोग जवाब देने से पहले सोचेंगे, क्योंकि आज के समय में दुख को छुपाना आसान है लेकिन शांति पाना मुश्किल। 2500 साल पहले एक इंसान ने इसी सवाल का पीछा किया और वह इंसान बुद्ध कहलाया। इस कहानी को अंत तक सुनिए, और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो मन के भीतर उतर जाएं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। बच्चा जो चुप रहता था। कपिलवस्तु का राजमहल सोने चांदी से चमकता था। राजा शुद्धोधन अपने वैभव पर गर्व करते थे, लेकिन महल के बीच एक बच्चा था जो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसका नाम था सिद्धार्थ। वह ज्यादा हंसता नहीं था, खिलौनों से जल्दी ऊब जाता और अक्सर आसमान को देखता रहता। लोग कहते, राजकुमार है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन राजकुमार कभी सब कुछ से खुश नहीं हुआ। पहला सवाल जिसने नींद छीनी। एक शाम सिद्धार्थ ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, लोग क्यों दुखी होते हैं? पिताजी, जो दुख का चिंता हो, क्योंकि मैं लोगों की आंखों में कुछ अधूरा देखता हूं। राजा ने बात टाल दी। हिम्मत उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाया। बस अगर आप भी रात को बिना वजह जाग जाते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। राजा ने तय किया, बस मेरे पुत्र को दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। महल में सिर्फ सुंदरता रखी गई, बातें, बुढ़ापा बाहर, लेकिन सच दीवारों से नहीं रुकता। सिद्धार्थ हंसता था, पर भीतर कुछ टूटता रहता। प्रेम, लेकिन उत्तर नहीं। ये सच्चा था, समान गहरा था। फिर पुत्र राहुल जन्मा। सिद्धार्थ धने को गोद में लिया और सोचा, सिर्फ पैसा, प्लीज, पैसा। बहुत ही मजेदार है। बताओ, क्या मैं इसे वही दुनिया दूंगा जिसमें सब मुस्कुराते हुए दुख छुपाते हैं? वह दिन जब पर्दा हटा। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा जिसका शरीर जवाब दे चुका था, एक बीमार जो दर्द से टूट रहा था, एक मृत जो सब कुछ छोड़ चुका था, और एक साधु जिसके चेहरे पर शांति थी। उस दिन सिद्धार्थ ने पहली बार सच देखा। सवालों की आग। उस रात महल सो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ जाग रहा था। अगर सबको यह सब सहना है, तो यह जीवन क्यों? आया सवाल उन्हें महल से बाहर ले गया। अगर यह भागना नहीं था, यह त्याग का दिखावा नहीं था, यह था उत्तर की खोज। जब सब छूट गया, महल छूट गया, नाम छूट गया, पहचान छूट गई, अब सिर्फ एक आदमी था और उसके सवाल। उन्होंने तपस्या शुरू की। सोचा, लेकिन विद्यास, मेहमान के फिर के लिए पीछे नहीं। शरीर को तोड़ूंगा तो सत्य मिलेगा। फिर दिनों तक भूखे रहे। शरीर कमजोर हुआ, लेकिन मन और तेज बढ़ा। सबसे बड़ी भूल, एक दिन सिद्धार्थ गिर पड़े। आंखें बंद हुई और भीतर से आवाज आई, अगर यह मुक्ति है, तो यह मृत्यु से अलग कैसे? उसी पल उन्हें समझ आया। बात तब हुई, अत्यधिक त्याग भी अहंकार है। यह था मध्यम मार्ग। और बोधि वृक्ष के नीचे, गया के पास एक वृक्ष। सिद्धार्थ बैठे। उन्होंने कहा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस देखूंगा। रात आई, डर आए, इच्छाएं आई, अहंकार आया, लेकिन सिद्धार्थ सब देख रहे थे। बुद्ध का जन्म एक बड़ा जन्म हुआ। सुबह हुई और सूरज उगा, और उसी क्षण सिद्धार्थ नहीं रहे, बुद्ध जन्मे। उन्होंने देखा, बुद्ध का कारण है, दुख का अंत संभव है, और उसी क्षण सिद्धार्थ नहीं रहे। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहा,
तुम्हें दुखी हो क्योंकि तुम चीजों को पकड़ते हो, और ऐसे जो बदलता है उसे पकड़ना दुख है। उन्होंने लोगों को लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने देखना सिखाया। बुद्ध और आज का इंसान, आज हम वही कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं और भीतर से थक चुके हैं। बुद्ध कहते हैं, रुको, एक पल के लिए खुद को देखो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको शांत कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां शोर नहीं, सुकून मिलता है। चुप्पी की ताकत। बुद्ध ने कहा, उसे जुस मैंने तुम्हें कुछ नया नहीं दिया, मैंने तुम्हें वही दिखाया जो तुम देख नहीं रहे थे। और शायद यही कारण है कि 2500 साल बाद भी बुद्ध जिंदा है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझो। अंधेरे से लड़ो मत, दीप बनो। अंधेरे से लड़ो मत, दीप बनो, क्योंकि अगली कहानी आगे बात और भी भीतर तक जाएगी। और फिर एंड।